दोस्तों यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए मानव शरीर के प्रश्न। ये 50 प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं और आगे भी आपको एग्जाम में मिलेंगे, 100% मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कम से कम इसमें से 40 प्रश्न बनने चाहिए और याद भी होंगे। याद नहीं है तो आपको 40 नहीं 50 के 50 याद करना है। मानव शरीर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। आप सभी को पता है जहाँ जहाँ साइंस आती है मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो टेस्ट करिए, लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों से ये 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको याद थे, ठीक है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के वीडियो रेगुलर मिलते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करें वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मानव खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ियों में टोटल हड्डियों की संख्या 8 होती है, याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य का हृदय धड़कता है, तो मनुष्य का हृदय 72 बार 1 मिनट में धड़कता है, याद रखिएगा। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो जो आप सांस लेते हो छोड़ते हो, तो 16 से 18 बार स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है। हृदय का धड़कना और श्वसन दर अलग अलग है, याद रखना, ठीक है। हृदय का धड़कना अलग है, श्वसन दर आपके फेफड़े में आप जो हवा खींचते हो छोड़ते हो उसकी बात हो रही है। और एक श्वसन क्या कहलाता है? सांस को लेना छोड़ना, ठीक है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो आपके दिमाग या मस्तिष्क का वजन 1350 से लेकर 1400 ग्राम, करीब करीब 1.5 किलो का होता है। यदि एग्जाम में आपको 1.5 किलो, लगभग 1.5 किलो ऑप्शन आए तो वो भी लगा देना, टिक, सही रहेगा। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो जांघ की हड्डी जो फीमर होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज, जो आपके कान में होती है, कान की हड्डी होती है स्टेपिज। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है मानव शरीर में? तो आपका जो जबड़ा होता है, जिससे आप बोल रहे हो, जिससे अभी मैं बोल रहा हूं आपको, तो मुंह का जो जबड़ा होता है ये सबसे मजबूत होता है हमारे शरीर में, याद रखना। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है? तो इनामिल, ये दांतों का इनामिल है, याद रखिएगा। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80, ये 120 ऊपर वाला है, 80 नीचे वाला। कमेंट करके बताइए, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जो आप मापते हैं उस मशीन का नाम क्या है? क्या बोलते हैं रक्तचाप मापने वाले मशीन को, ठीक है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है? तो शरीर में पूरा रक्त जो आपका पूरे शरीर में घूम के आता है, 23 सेकंड लगता है रक्त को परिभ्रमण करने में, याद रखना। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65% करीब होती है। लगभग 65% से लेके 80% तक जल होता है हमारे शरीर में। रक्त की मात्रा शरीर में के भार का कितना होता है? तो आपको जो शरीर का भार है उसके अनुसार 7% आपके शरीर में रक्त की मात्रा होती है, याद रखिएगा। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है हमारे शरीर में। मानव रक्त जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। दोस्तों 50 क्वेश्चन पूरे देखिएगा और मुझे उम्मीद है पूरे 50 आपको याद होंगे। नहीं है तो जरूर याद कर लेना, 1 से 2 बार देख के। रक्त को शुद्ध करता है, तो किडनी या वक रक्त को शुद्ध करता है। लाल रक्त का निर्माण कहां होता है? तो लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिएगा। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो 20 दिन से लेकर 120 दिन तक होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल का जीवन काल। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल का होता है 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को और क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइड कहा जाता है श्वेत रक्त कण को। लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइड लाल रक्त कणिका, ल्यूकोसाइड श्वेत रक्त कणिका। शरीर का ताप नियंत्रक कौन कहलाता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर का तापमान नियंत्रित करती है। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह या यूनिवर्सल डोनर इंग्लिश में कहते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर। तो यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी होता है, ए बी ब्लड ग्रुप। ब्लड बैंक कहलाता है। चलिए एक काम करिए, सभी अपना ब्लड ग्रुप लिखिए, देखते हैं किसका कौन सा ब्लड ग्रुप है। कमेंट बॉक्स में सब कोई अपना ब्लड ग्रुप रखिए, देखते हैं आप लोगों में से किसको अपना ब्लड ग्रुप पता है, ठीक है। हर कोई कमेंट बॉक्स में ब्लड ग्रुप रखिए, लिखिएगा। मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो बी पॉजिटिव रहना भी है और ब्लड ग्रुप भी है, बहुत बढ़िया।
ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा या स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से हो जाता है? तो जैसे ही एक आप निवाला मुंह में लेते हैं, वैसे ही जैसे ही आप खाना खाते हो तुरंत खाना जो है वहां से पाचन, लार के थ्रू पाचन स्टार्ट हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। पित्त जिसको आप बाइल बोलते हो, तो बाइल स्रावित कहां से होता है? तो बाइल स्रावित होता है आपका यकृत से। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत या फिर लीवर को शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो आपके जो शरीर के ऊपर की त्वचा है, ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है। पूरे शरीर में फैला है ना त्वचा आपकी। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो एक मास्टर ग्रंथि है, इसको सबसे छोटी ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि एक ही है। पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है? लो, मैंने आपसे कमेंट करके बोलने के लिए पूछा था, आप लोगों ने हो सकता कमेंट कर भी दिया हो। स्फिग्नोमैनोमीटर यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में पसलियां कितनी पाई जाती हैं? तो मनुष्य में पसलियां 12 जोड़ी पसलियां होती है मनुष्य में। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो 206। मैंने आज से पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। आप मुझे बस ये कमेंट करके बताओ, बच्चों में 206 से ज़्यादा हड्डियां होती हैं या 206 से कम? ठीक है, इतना कमेंट करके बताना। मांसपेशियां की कुल संख्या कितनी है? तो 639 मांसपेशियां हमारे शरीर में। ठीक है, 639। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन जो है लार में पाया जाता है। लिंग निर्धारण होता है तो ये पुरुष क्रोमोसोम से होता है, मतलब लड़का हो रहा है या लड़की, इसमें माँ का कोई रोल नहीं रहता है। और आजकल के ज़माने में लोग माँ को सुनाते हैं। पुरुष के क्रोमोसोम से लिंग का निर्धारण होता है बच्चे का, कि लड़का होगी या लड़की। मनुष्य का हृदय होता है तो 4 कोष्ठीय हृदय होता है मनुष्य का। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बताइए? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? तो RH फैक्टर की खोजकर्ता लैंड स्टीनर और वीनर हैं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो टोटल 20 है अमीनो अम्ल की संख्या। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो 1.5 लीटर मूत्र बनता है प्रतिदिन शरीर के अंदर। मूत्र दुर्गंध देता है तो ये यूरिया के कारण दुर्गंध देता है आपका मूत्र। मानव मूत्र अम्लीय जो है रहता है, इसका पीएच मान कितना रहता है? तो 6 रहता है मानव मूत्र का पीएच मान। विटामिन ए संचित रहता है तो यकृत में, मानव शरीर के यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। और हमारे शरीर की त्वचा कौन सा विटामिन बना सकती है? तो हमारे शरीर की त्वचा विटामिन डी बनाती है धूप में, है ना, बोलते हैं धूप लो धूप लो। शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो देखिए फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन तीनों में बता देता हूं। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी आपके पैर में पाई जाती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन को ऊतक निर्माता या देह निर्माता कहा जाता है, प्रोटीन, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए। मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का बड़ा भाग है, इसको आप सेरेब्रम भी कहते हो। और आपके लिए एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा, 51 क्वेश्चन करा देते हैं, शगुन करा देते हैं 51 क्वेश्चंस का। तो दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम और फास्फेट। कैसे लगे आपको ये 50-51 क्वेश्चन मानव शरीर से संबंधित? यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हों और ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।